के जीवन में पूरा हुआ। तो आइए देखते हैं इनकी अद्भुत गवाही को। सबको जय मसीह। मेरा नाम श्यामू है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। अपने जीवन की आज मैं बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। मेरी उम्र अभी 21 साल है। जब मैं 11 साल का था तो मेरे दोस्त बड़े थे तो वो तंबाकू का नशा करते थे। फिर मैं देख देख के उनसे तंबाकू मांग मांग के मैं खाने लगा। जब पहली बार मैंने तंबाकू खाया तो मुझे अच्छा लगा। धीरे धीरे ऐसे खाता गया, मेरा आदत बन गया। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे मेरा नशा भी बढ़ता गया। मैं तंबाकू का करने लगा, फिर तंबाकू से थी मैं बीड़ी का भी नशा लग गया मेरे को। मैं बीड़ी भी पीने लगा। फिर बीड़ी पीते पीते मैं गुटखा खाने लगा। फिर मेरा धीरे धीरे शराब पीने लगा, शराब का नशा का लत लग गया। पहले तो मैं घर वालों से चुपके चुपके से नशा करता था। फिर मेरा नशा इतना बढ़ गया था, फिर मैं घर पे नशा करके आता था तो मेरे घर वालों को पता चल गया। जब वो समझाते थे फिर मैं नहीं समझता था, नशा करता ही करता था। फिर हमारे घर पे हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। एक दिन में मैं 1 बंडल बीड़ी का पी लेता था, 4-5 गुटखे खा लेता था, 2 पैकेट तंबाकू का खा लेता था, 1 बोतल में शराब पी लेता था। सो के उठता था तो मेरा सबसे पहले मेरा तंबाकू का नशा चल जाता था। मैं तंबाकू का नशा करता था, फिर बीड़ी का करता था, फिर गुटखा खाता था, फिर ऐसे करके मैं शाम को शराब पी लेता था। मैं पेंट का काम करता था। जितना अपना मैं कमाता था वो सारा पैसा मैं नशे में उड़ा देता था। जब पैसा नहीं होता था मेरे पास तो मैं घर पे चोरियां करता था, कोई ना कोई घर का सामान बेच देता था, फिर उसका नशा कर लेता था। जो आसपास के लोग थे उनसे भी मैं शराब पी के लड़ाई झगड़ा कर लेता था। आसपास के लोगों के पास में जब लड़ाई झगड़ा करता था तो लोग बहुत नाराज होते थे। हमारे घर वालों को बोलते थे कि ये शराबी है, इसको हमारे इधर मत आने दो, और ये शराब पी के इधर दंगा करता है। मैं इतना नशा कर लेता था कि मेरे को कुछ भी सुध बुध नहीं रहती थी। मैं घर से भाग जाता था, फिर मेरे घर वाले मेरे को ढूंढ के लाते थे वहाँ से। एक बार मेरे संग ऐसा हुआ कि मैं नशे के धुत में था, फिर मैं छत से नीचे गिर गया था। उस छत का 12 फुट ऊंचाई था, वहाँ से मैं गिर गया। मेरा पूरा जबड़ा टूट गया, मेरा आगे का पूरा दांत टूट गया। मैं बच गया, फिर भी मैं नशा करना नहीं छोड़ा। नशा मेरा छूटने के बजाय बढ़ता ही गया। घर वालों को बोलता था मैं नहीं करूँगा नशा, पर मेरे से छूटता ही नहीं था। नशा छोड़ने के लिए मैं अन्य जगहों पे भी गया, पर मुझसे नशा छूटा नहीं। एक दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और मेरा एक रिश्तेदार था, उसने मेरे को देखा। फिर उसने अनुकूल नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया कि आप खामरा चर्च को जाओ, आप वहाँ जाओ, प्रभु बड़े बड़े काम करता है, आपका नशा वहाँ से छूट जाएगा। जब उन्होंने मेरे को चर्च के बारे में बताया, फिर मेरा मन बना कि मैं जाऊँ खामरा चर्च को। फिर मैं खामरे चर्च को आया, यहाँ पे गवाहियाँ सुना, वचन को सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे को विश्वास हुआ कि मेरा नशा यहाँ से छूट सकता है। इसी तरह से मैं लगातार चर्च के साथ जुड़ा रहा। जो भी मीटिंग होता था मैं अटेंड करता रहा। फिर हर मंगलवार को जो काउंसिल टीम चर्च में बैठती है, मैं उनसे मिला, अपना सारा हाल उनको बताया। उन्होंने फिर ही मेरा लेहंड कार्ड बनाया। मई 2023 को परमेश्वर के दासी ने मेरा सिर पे हाथ रख के लेहंड प्रार्थना किया। जैसे प्रभु के दासी ने मेरा लेहंड प्रार्थना किया, उसी समय मेरा बॉडी पूरी तरह से हल्का फील हुआ। मैं उसी समय से पूरा आज़ाद हो गया। उस दिन मैं लेहंड करवा के मैं घर गया। मेरे को कोई नशा का तलब नहीं लगा। उस रात में मैं बहुत बढ़िया नींद आई, मैं अच्छे से सोया। उसी दिन से मैं हर नशे से आज़ाद हूँ। ना तो मैं बीड़ी पीता हूँ, ना तो तंबाकू खाता हूँ, ना तो गुटखा, ना तो कोई शराब पीता हूँ। अब मैं पूरी तरह से नशे से आज़ाद हूँ। अब परिवार वाले मेरे से बहुत खुश रहते हैं कि नशा छूट गया। आस पड़ोस के लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि ऐसा कैसा हो गया, तेरा नशा कैसे छूट गया। हम उनको यही बोलते हैं कि प्रभु ने मुझे, यीशु मसीह ने मुझे छुड़ाया है नशे से। आप भी चर्च जाओ, आपका भी छूट जाएगा। अभी मैं अच्छे से काम कर पा रहा हूँ। जो भी मैं कमाता हूँ
अपने घर पे मैं पैसा देता हूँ। अभी मैं बहुत खुश हूँ इस बड़े छुटकारे के लिए और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु के दास और दासी का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। आज हम इनकी गवाही को देखते हैं कि कैसे परमेश्वर के जीवित वचन ने इनके जीवन में काम किया और इनकी 10 साल पुरानी शर्मिंदगी को खत्म करके इनको हेल्दी बेटे के साथ आशीषित किया। तो आइए देखते हैं इनकी वंडरफुल टेस्टमनी को। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੀਟਾ ਵਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਮਾਨੂਅਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 13 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਿਆ ਭੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਬੀਤਦੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਘਟਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ। ਜਦੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ 8ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਦੁਬਾਰੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਕੈਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ 'ਚ ਡੈੱਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੇਮ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਕੈਨ ਵਗੈਰਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਡੈੱਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਡੈੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਡਿਊਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵਕਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਹੁਣੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਹੁਣੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਬਸ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁਣ ਗਾੜੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਭਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਦੂਸਰੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂਗੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੀ, ਵਧੀਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਏਗਾ।
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ मतलब कि 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਦੇ ਗਏ ਜਦੋਂ 8 ਮੰਥ ਫਿਰ ਸੇ ਹੋਇਆ ਸੇਮ ਅਟੈਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੇਮ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੇ ਸੁਪਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। जो गंदा पानी मैंने दिखाई दिता तो सवेरे उठ के वेख्या तो मैनू पानी पैना गंदा पानी पैना शुरू हो गया सी। तो वो चीज़ गल अपने मैं घरदियां नूं दसी मम्मी नूं दसी अपने हसबैंड नूं दसी तो इन्हां ने मैनू फिर हॉस्पिटल खड़िया टैसट वगैरह कराए स्कैन करवाई। उन्होंने भी कहा कि तुहाडा बच्चा पेट 'च डैड हो चुकिया वा। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਡੈਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਬੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗਾਰੀ ਵੰਸ਼ ਕਿਦਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਵਾ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ दिखाई दिती कि मेरे को एक बच्चा लेडीज आ मेरे को बच्चा खोंदी पई आ खो के वो लै गई आ कहंदी भी ये बच्चा मेरा वा। उस अटैक तो बाद तो मैं अपने हसबैंड नाल गल कीती कि मेरे पेट च पेन हो रही है तो उन्होंने मैनू हॉस्पिटल लैके गए तो उन्होंने हॉस्पिटल करके मैनू स्कैन करवाई। स्कैन करके डॉक्टरां ने दस्सिया कि तुहाडे बच्चे की ग्रोथ नहीं बनी कंप्लीट ग्रोथ नहीं हो रही कि तुहाडे बच्चे की धड़कन बंद हो चुकी आ तो इस करके तुहाडा बच्चा डैड हो चुकिया वा। मैं बहुत परेशान सी बहुत कंफ्यूज रहिंदी सी। मेरे बहुत ज़्यादा दिमाग की कंडीशन बिगड़ गई सी कि मेरे घर दे विच इस चीज़ नूं लैके बहुत कलेश रहन लगा बहुत लड़ाई झगड़ा रहन लगा कि पता नहीं हुण मेरे घर बच्चे होने आ कि नहीं होने। इसी तरह लैके होर भी लोग मेरे तो अपने बच्चे जिहड़े हुंदे सी लुका लैंदे सी। जदों फिर मैं कल्ली घर रहिंदी सी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहिंदी सी। तो मैं सोचती रहिंदी सी कि पता नहीं हुण मेरे बगैर बच्चा होना भी आ कि नहीं होना। मेरी खुख पता नहीं किद्दां दी आ प्रैगनेंसी हुंदी आ कंप्लीट नहीं हुंदी 8वें महीने मेरा बच्चा मेरे पेट च डैड हो जांदा वा। मैं बहुत दुखी रहिंदी सी इस गल नूं लैके कि पता नहीं हुण मेरी जिंदगी दा की बनना वा। बार बार प्रैगनेंट होना बार बार बच्चा पेट च डैड होना कि मेरी पेट जिहड़ा एक कब्रस्तान बन चुकिया वा। मैं इस चीज़ नूं लैके बहुत कंफ्यूज रहिंदी सी बहुत दुखी रहिंदी सी। जदों मेरे कोई बेबी नहीं सी हैगा तो मैं हमेशा ही मरन दा ख्याल सोचदी सी। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਉਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਅੰਨੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲॉ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਂਬੜੇ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ क्योंकि जो मेरे मदर इन लॉ सी वो खांबरा चर्च दे नाल काफ़ी चिर तो जुड़े सी। वो चर्च आंदे रहे आ गवाहियां सुनते रहे आ उन्हां नूं पूरा विश्वास सी कि असीं एक बार चर्च तुसीं जाओ तो तुहाडे घर बच्चे की ब्लैसिंग जरूर होवेगी। जदों मैं मेरा हसबैंड पहली बारी खांबरा चर्च आए तो सानू चर्च आन के बहुत ही ज़्यादा वधिया लगा। जो परमेश्वर दे दास वचनां सुनाते सी ते वचनां सुन के सानू बहुत वधिया लगा कि परमेश्वर बच्चियां दी दात लोकां नूं दे सकदा वा। लोकी जिंदा गवाहियां दे नाल आंदे आ बच्चियां नूं लैके आंदे आ। कोई 10 साल बाद अपने बच्चे नूं लैके आंदी आ कोई 20 साल बाद किसी दा बच्चा हुंदा वा। ते मेरी इस चीज़ नूं सुन के मैनूं बहुत वधिया लगा कि मेरे जे परमेश्वर 20 साल बाद किसी नूं बच्चे दी दात दे सकदा वा वो कि मैनूं बच्चे दी दात ना देवेगा। मेरा विश्वास वधिया मैं चंगा लगा वधिया लगा। इसी तरह मैं चर्च दे नाल जुड़ गई लगातार मैं चर्च आंदी रही। 9 सितंबर 2021 नूं मैं जदों खांबरा चर्च दी गुरदासपुर ब्रांच विच मीटिंग अटेंड कर रही सी उस दिन परमेश्वर दे दास ने इन्नी गल कही कि जिन्हां भैणां कोल बेबी नहीं हैगे ਉਹ ਅੱਗੇ आ जान उन्हां वास्ते ऑयल नाल प्रेयर होएगी। इस मीटिंग में जिनके बेबीज नहीं अब आगे आएंगे सब बहनें। अगर आपकी पत्नी यहाँ मौजूद नहीं तो सिर्फ भाई आ सकता है। आपको आगे आना होगा आप पे ले हैंड होगा। ऑयल प्रेयर्स वाले दिन नॉर्मल नहीं होते ये आपके छूटने के दिन होते। रिसीव करो उस डिलीवरेंस को यीशु मसीह के नाम में आमीन बोलते हो।
उस दिन मैं गुरदासपुर ब्रांच विच मौजूद सी। फिर मैं अगे गई, प्रेयर वाला ऑयल टीम ने मेरे ते लगाया ते मैं विश्वास वधिया कि मैं ब्लैस हो चुकी हाँ, मैं चंगी हो चुकी हाँ। उस दिन तो मैं दुष्ट आत्मा तो आज़ाद हो चुकी सी। जो मैं दुष्ट आत्मा तो आज़ाद हो चुकी सी तो ठीक 1 मंथ बाद जो प्रैगनेंसी टेस्ट किया तो मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया। तो मैं बहुत ज़्यादा असी खुश सी, मेरी फैमिली, मेरा हसबैंड, असी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश सी कि परमेश्वर ने सानू ब्लैस किया है। फिर परमेश्वर ने पूरे 9 महीने मैनू संभाल के रखा। 7 जून 2022 नू परमेश्वर ने मेरे 10 साल की शर्मिंदगी नू खत्म करके मैनू बेटे नाल ब्लैस किया। जो 10 साल बाद मेरे हत्थां दे विच बेबी आया तो असी बहुत ज़्यादा खुश हो चुके सी। असीं परमेश्वर दा धन्नवाद करदे कि मेरे परमेश्वर ने मेरी 10 साल शर्मिंदगी नू आज़ाद करके मैनू बच्चे नाल बेबी नाल ब्लैस किया है। वो बच्चा मेरा बहुत खूबसूरत है, बहुत सोहना वा। जिन्हां भैणां दे कोल कोई बेबी नहीं है, मैं उन्हां भैणां नूं कहना चाहती हाँ कि तुसीं परमेश्वर दे ते विश्वास रखो, वचन ते विश्वास रखो। जिद्दां परमेश्वर ने मैनूं 10 साल बाद मेरी शर्मिंदगी नूं मैनूं आज़ाद किया, मैनूं शर्मिंदगी तो आज़ाद करके बेटे नाल ब्लैस किया। इसी तरह मैं भैणां नूं कहना चाहती हाँ कि तुसीं भी वचन दे विच अड़े ते खड़े रहो। जिस तरह परमेश्वर ने मेरी लाइफ दे विच बच्चे दी ब्लैसिंग दित्ती है, वो तुहानूं भी जरूर देवेगा। इस वड्डी बरकत दे लई परमेश्वर दा मैं धन्नवाद करदी हाँ ते परमेश्वर दे दास दा धन्नवाद करदी हाँ। सारिआं नूं जय मसीह दी। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को उठाते हुए उस परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। मेरे विच कोई खूबी नहीं, मेरे विच